रेस्ट इज स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो ये बेसिकली क्या है, स्टेटलेस है, तो हर रिक्वेस्ट यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट रीड होगी। तो उस केस में फिर ये कैसे मेंटेन, सेशन कैसे मेंटेन होगा, आई मीन यूजर की स्टेट कैसे मेंटेन होगी, राइट। तो ये हम लोग है ना, अब लेकिन अभी भी आपको लॉट ऑफ एप्लीकेशन, सपोर्ट के एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसा कि अभी हम IRCTC के सॉरी ITR के जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग देख रहे थे कि वहां भी सेशंस यूज हो रहा है। सो बट स्लोली दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी माइक्रो सर्विस बेस्ड, और उसमें बेसिकली स्टेट मेंटेन करने के लिए यूज होता है JWT। ओके, JWT बेसिकली इसमें यूज होता है। एक टोकन होता है, तो बेसिकली बेस्ड ऑन द टोकन द सेशन इज मेंटेन, बट इट्स वी विल टॉक अबाउट लेटर। So but okay, so session HTTP session login and logout example. Okay, so we can bind objects on HTTP session instance and get object by using set attribute and get attributes methods. Okay, so I mean set attribute से वैल्यू सेट कर देते हैं हम इसमें, get attribute से वैल्यू गेट कर लेते हैं हम लोग। किसी ऑब्जेक्ट को भी सेट कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को भी गेट कर सकते हैं सेशन के अंदर। इन अ प्रीवियस पेज वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज HTTP सेशन क्या था, जो हमने पीछे देखा था उसमें, राइट, एंड हाउ टू स्टोर एंड गेट डेटा फ्रॉम सेशन में, डेटा कैसे स्टोर करते हैं और सेशन से डेटा कैसे गेट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रियल वर्ल्ड लॉगिन एंड लॉगआउट एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग डेटाबेस कोड। हालांकि इसमें अभी डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट पासवर्ड आपका यहाँ पे कोई हार्ड कोड ले रहे हैं admin 1 2 3। सो विजिट हेयर टू लॉग इन लॉग आउट हमने इसके कुकीज के थ्रू देखा था, तो दैट वी डिस्कस, बट हियर वी आर गोइंग टू सी कि सेशन से लॉग इन लॉग आउट कैसे करते हैं। सो इन दिस एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग 3 लिंक्स। एक आपका इसमें लॉग इन है, लॉग आउट है एंड प्रोफाइल। so there are 3 links are used in this. Okay, login, logout and profile. So user can't go to profile page. Okay, user cannot go to profile page until he and she logged in. इसमें जो 3 लिंक हमने जो बात की थी, एक पेज पर 3 लिंक हैं आपके। आई थिंक आई डू हैव दैट पेज। ओके, हियर ये जो पेज है, लॉग इन, लॉग आउट, प्रोफाइल। सो लॉग आउट एंड प्रोफाइल तभी अनेबल होना चाहिए जब हम उसको लॉग इन कर लें। सबसे पहले तो लॉग इन होना चाहिए। ओके, ऐसे आजकल आप देखते हो कि साइन इन, एक आपका होता है साइन अप। ओके, तो साइन इन का मतलब है जब आप यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हो, और साइन अप का मतलब है आप उसमें प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम यूजर जैसे एप्लीकेशन में प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है। ओके, सो लॉगिन बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉगिन एंड साइन इन बटन होना चाहिए। सॉरी, साइन इन एंड साइन अप, या लॉगिन या साइन अप। ओके, या क्रिएट प्रोफाइल। तो ये 2 बटन आपके 2 लिंक है तभी अनेबल होना चाहिए जब कोई यूजर इसमें लॉगिन कर ले एप्लीकेशन के अंदर। ओके, सो ओके, एंड इफ यूजर लॉग्ड आउट, जब वो लॉग्ड आउट हो जाता है तो उसको क्या देखना चाहिए, लॉगिन, अगेन लॉगिन पेज पे जाना चाहिए, है ना, टू विजिट, जिससे वो प्रोफाइल में अंदर जा सके। ओके, इन दिस एप्लीकेशन वी क्रिएटेड दी फॉलोइंग फाइल्स। एक इन्होंने index.html किया है, link.html किया है, login.html किया है, और फिर इसके बिहाइंड ये बेसिकली 3 फाइल कौन सी, UI की फाइल्स हो गई। ओके, एंड नाउ इसमें लॉगिन सर्वलेट, लॉगआउट सर्वलेट, प्रोफाइल सर्वलेट और web.xml ये बेसिकली इसमें यूज हो रही। कोई डेटाबेस इसमें यूज नहीं हो रहा है। ओके, सो हियर ये क्या है, बेसिकली आपके यहाँ पे index.html। सबसे पहले जब एप्लीकेशन पे हम उसका डोमेन हिट करें तो आपका ये बेसिकली पेज, होम पेज ये खुलना चाहिए। तो इसमें आपका क्या आएगा, लॉगिन ऐप यूजिंग HTTP सेशन। इसमें आपका एक लिंक आना चाहिए login.html, फिर आपका इसमें लॉगआउट सर्वलेट आना चाहिए और प्रोफाइल सर्वलेट आना चाहिए। ओके, अब चूंकि आप लॉग आउट और प्रोफाइल तभी देख पाओगे जब आप, आई मीन तभी काम करेंगे जब आप इसमें लॉग इन कर लोगे। इवन तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, लॉग इन नहीं हो तो फिर से वो लॉग इन पेज ओपन कर देगा, राइट। सो ये 2 एक्टिविटी करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, पहले लॉग इन होना बहुत जरूरी है। सो इसमें लॉग इन पेज में ये लॉग इन अलग से हाइपर लिंक क्रिएट कर लिए हैं, और बेसिकली ये जो link.html को ये कहीं इंक्लूड कर रहे हो, बीच में कहीं इंक्लूड कर ले रहे हो,
क्योंकि ये आपकी ये जो स्टेट है, स्टेट ऑफ दीज 3 लिंक वुड अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी क्या बोलते हैं ना पेजेस। तो आप देखोगे कई एप्लीकेशंस में इवन दो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर इसमें ये जो सर्च वाला देखोगे, आप इसमें ये जो लिखा हुआ है स्टैटिक कंटेंट देखोगे, ये किसी भी पेज पे मैं जाऊं ये सब पे अवेलेबल मिलेगा आपको, यू विल गेट एवरीवेयर। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन की ऐसी चीजें होती हैं जो क्या रहती है हर पेज पे अवेलेबल रहेंगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट यहाँ पे एक लिंक डॉट एचटीएमएल क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ओके, देन if you will see here login.html, okay, login.html. So here we can see, so यूजरनेम पासवर्ड जब हम यहाँ लॉगिन करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, बटन का नाम होगा लॉगिन, तो एक्शन होगा लॉगिन सर्वलेट पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। और रिक्वेस्ट कैसी होगी? पोस्ट, क्योंकि यहाँ से डेटा जा रहा है आपका। सो लॉगिन सर्वलेट। सो जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूआरएल क्या क्रिएट होगा, है ना, व्हाट यूआरएल क्रिएटेड। उसके एंड में लॉगिन सर्वलेट एक्शंस ऐड हो गया होगा। तो आपको देखना चाहिए web.xml में लॉगिन सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ किया हुआ है। यू विल सी हियर वेयर इज दिस लॉगिन सर्वलेट। आप यहाँ पे देखो, दिस इज द लॉगिन सर्वलेट, यूआरएल पैटर्न ये है। इससे लॉगिन सर्वलेट पर गए और लॉगिन सर्वलेट आपका कहाँ पे, क्लास का, सॉरी नेम ऑफ सर्वलेट दिस, और क्लास नेम ये होगी। इससे रिक्वेस्ट आपकी लॉगिन सर्वलेट पे चली जाएगी। सो एंड वंस वी विल कम ऑन दिस लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट पे आएंगे तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी की है इन्होंने, सेम एज यूजुअल अगर हम देखेंगे, इन्होंने सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल ऐड कर दिया, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये जो मैं बात कर रहा था जो 3 लाइन का इन्होंने एक इंडेक्स बनाया, ये बनाया है एचटीएमएल, इसको इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। मतलब वो 3 लाइन का कोड आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। अगर ये लाइन कहीं आपको मिलती है तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ नहीं, लॉगिन प्रोफाइल और लॉगिन प्रोफाइल लॉग आउट, ये 3 लाइन का जो स्टेट है वो हर पेज पे मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, एंड देन यूजर नेम पासवर्ड को गेट किया है, क्योंकि जब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जब वहां पे ये फॉर्म फिल किया होगा तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन, सॉरी लॉगिन पेज पे जब यूजर नेम पासवर्ड पिक किया तो रिक्वेस्ट में आया होगा, और रिक्वेस्ट से इन्होंने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड होता है, और उस फील्ड का जब यहाँ नाम डालोगे उससे आप गेट करके और स्ट्रिंग में पासवर्ड दोनों यहाँ पे आपने स्टोर करा लिया। अब आपने पासवर्ड से पता किया कि ये पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है, पासवर्ड डॉट इक्वल्स एडमिन 123 होना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी हार्ड कोड कर रहे हैं, दिस इज नॉट इन गुड प्रैक्टिस। क्या करना चाहिए यहाँ हमें, डेटाबेस से ये बेसिकली पासवर्ड फैच करना चाहिए। ओके, बट चूंकि नॉर्मली वी आर डूइंग, सो दिस इज नॉट सिक्योर्ड। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने ये लाइन को ब्राउजर पे प्रिंट करा लिया, और प्रिंट कराने के बाद इन्होंने सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, http सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और सेशन के अंदर इन्होंने सेट कर दिया नेम एंड बेसिकली जो नेम वहां से यूजर नेम जो निकाल के हमने इस वेरिएबल में रखा है, तो की वैल्यू पेयर में यहाँ पे सेट कर दिया। अब एक सेशन जब कोई लॉगिन कर लेता है एप्लीकेशन में, तो वो फिर आपका कहीं भी वो मूव करता है उस सेशन के अंदर। तो अब ये जो यूजर नेम है, नाउ इट इज अवेलेबल इन द एंटायर सेशन। पूरे सेशन के अंदर जो यूजर ने लॉगिन कर लिया है वो कहीं भी निकाल सकता है, कहीं भी इसका यूज कर सकता है। अगर आपका पासवर्ड गलत है तो वो किस पे, आपके लॉग आउट वाले पेज पे क्लिक करेगा, रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर देगा। कहां पर, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और इसमें लॉगिन डॉट एचटीएमएल को इन्होंने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि लॉग आउट होके ओके दोबारा से क्या करना चाहिए, उसको फिर से लॉगिन करना चाहिए, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया था ICICbank.com, और फॉर एग्जांपल पर यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, और जब लॉगिन पे ये पेज खुल गया आपका, ठीक है। और जब मैं यहाँ से कोई यूजर नेम पासवर्ड ऐसे ही डाल रहा हूँ, ओके, और जब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट, ये यूजर नेम पासवर्ड गलत है, आई नो अबाउट इट, ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट किस पे, लॉगिन पे फिर से आ जाना चाहिए। वही इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, व्हाट दे डिड, कि जब ये पासवर्ड गलत है
तो लॉग आउट में जाए और लॉग इन पेज को फिर से इन्होंने इंक्लूड कर लिया, है ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पेचर लॉग इन डॉट एचटीएमएल, और इसको इन्होंने इंक्लूड कर लिया इस पेज को। सो अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो प्रोसेस होगा, एंटर यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग, एक मिनट, हाँ अब तो ये यहीं पे दिखा दे रहे हैं बेसिकली सी, तो ये बेसिकली उसी पेज को इन्होंने शो कर दिया, नाउ दे आर शोइंग द सेम पेज। ओके, लॉगिन पेज को इन्होंने इंक्लूड कर लिया होगा, सो दे हैव इंक्लूडेड हियर। ओके, एंड इफ यूजर नेम पासवर्ड इज करेक्ट देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने सेशन में यूजर सेट कर दिया। ओके, सो वंस यूजर सेट इन सेशन, ओके, सो लॉग आउट, अगर ये बेसिकली क्या करना है, जब लॉग आउट बटन पे लॉग इन करने के बाद उसको ये 3 बटन दिखेंगे, लॉग इन लॉग आउट, तो लॉग आउट जब बटन पे क्लिक करेगा वो, इस लॉग आउट बटन पे जब वो क्लिक करेगा तब क्या होगा, इसमें बेसिकली किस पर, ये बेसिकली लॉग आउट बटन है, व्हेन वी विल क्लिक इन दिस लॉग आउट बटन देन व्हाट विल हैपन, जब लॉग आउट बटन पे क्लिक करेगा तो एचरेफ कौन सा है, लॉग आउट सर्वलेट बनेगा आपका, और लॉग आउट सर्वलेट कहाँ की हुई है, ये री लॉग आउट सर्वलेट। तो इसको कैसे सेशन से कैसे लॉग आउट किया, तो सेशन को क्या कर दिया इन्होंने, इनवैलिडेट। ओके, सेशन को क्या कर दिया इन्होंने, इनवैलिडेट। ओके, ये जरूरी नहीं है कि लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तभी सेशन से आपके डेटा को रिमूव करेंगे, इनवैलिडेट करेंगे। नॉर्मली आप बैंक की किसी भी साइट पे 5 मिनट आप इसको कुछ भी एक्टिविटी आप कर नहीं रहे हो, ये ऑटोमेटिकली क्या करता होगा, सेशन से निकालता होगा और उसे क्या कर देता होगा, इनवैलिडेट। सेशन से टाइम निकाला, ओके, और देखा कि आप कोई मूवमेंट उस पर नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, इफ एनीथिंग यू आर नॉट डूइंग देयर, तो आपका है ना, तो वो क्या करेगा, सेशन से टाइम के बेसिस पे वो क्या करेगा, तो इनवैलिडेट कर देगा और आप क्या हो गए, लॉग आउट हो गए। तो देखिए उसमें कुकीज में तब भी डिफिकल्ट था, है ना, सेशन को आउट करना और सेशन यूजर को लॉग आउट करना, और इसमें कितना सरल है, सेशन डॉट इनवैलिडेट मेथड करो, आप आउट हो गए इससे। ओके, सो डू गेट डू गेट ये प्रोफाइल, जब प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे, व्हेन वी विल क्लिक ऑन दिस प्रोफाइल बटन, तो प्रोफाइल सर्वलेट पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए, प्रोफाइल सर्वलेट पे आपकी दिखनी चाहिए कि आपकी प्रोफाइल में क्या क्या है। ओके, व्हाट इज इन योर प्रोफाइल, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर, कि इन्होंने क्या किया, आप चूंकि प्रोफाइल आपकी सेट कहाँ पर है, सेशन के अंदर बेसिकली आपका जैसे ना सेट कर दी है चीजें। ओके, सो नाउ सेम है ना, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया और इन्होंने लिंक डॉट एचटीएमएल को इंक्लूड कर लिया, इट्स ओके। सेशन का इन्होंने गेट किया सेशन को, और सेशन आपका डज नॉट इक्वल नल है, तो वहां से उसको यूजर को निकाला और यूजर को यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया, तो यूजर नेम शो हो जाएगा। ओके, इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम देखें तो naukri.com पे चलते हैं। ओके, तो जब भी जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पे जाके अगर मैं इस प्रोफाइल बटन पे यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो इसकी डिटेल ये क्या करता होगा, व्हाट इट डू इन द डिटेल, तो ये बेसिकली क्या करता होगा, सेशन से सारी डिटेल निकालता होगा और उसको यहाँ पे प्रोफाइल को शो कर देता। अभी सेशन में केवल यूजर नेम सेव है तो उसको ही यहाँ पे निकाला है ना, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, चूंकि ऑब्जेक्ट के उसमें देगा तो उसको टाइप कास्ट कर लिया स्ट्रिंग में, नाउ बी एबल टू उसको शो कर दिया उन्होंने। तो एक परफेक्ट एग्जांपल है लॉग इन एंड लॉग आउट का बाय यूजिंग दी सेशन। ओके, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर लॉग इन लॉग आउट फॉर दी सेशन। तो इसका जो डिजाइनिंग आप देखोगे, यूआई देखोगे, इक्लिप्स के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो, जब लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, यूजर नेम पासवर्ड जब इसमें पुट कर देंगे, सबमिट करेंगे, अगर गलत है तो ये पेज आ जाएगा आपका, अगर ये सही है तो आप सक्सेसफुली लॉग्ड इन एक मैसेज आ जाएगा। वंस यू विल क्लिक ऑन द प्रोफाइल तो आपको प्रोफाइल ऐसे दिख जाएगी। ओके, एंड लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज दिख जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। जब लॉग आउट करेंगे तो सेशन इनवैलिडेट कर देते होंगे, व्हाट दे डू, सेशन इनवैलिडेट कर देते होंगे। ओके, सो ये बेसिकली परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, सो ट्राई टू डू दिस और यू नो ट्राई टू डू दिस, इसको आप बनाना, और इफ यू फेस एनी चैलेंज तो वी विल कनेक्ट फॉर इट अक्टूबर, आप इसको बनाने का ट्राई करना। ओके,
in the evening also you can connect if anyone face any challenge in this. Okay, any question guys related to this? बट जो आजकल जो एप्लीकेशन बनते हैं आपके, उसमें बेसिकली सेशन नहीं होता है ना, सेशन नहीं होता उसमें। तो अभी हम इसके बाद जब रेस्ट एपीआई पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, रेस्ट एपीआई हम लोग पढ़ेंगे। स्प्रिंग एमबीसी में बेसिकली सेशंस की जरूरत होती है, वहां पे करेंगे। लेकिन अगर रेस्ट फुल एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे। ओके सर, जब ये प्रोफाइल वाले में गेट लगाते हैं ना, व्यू कर रहे हो ना आप, उसमें गेट कर रहे हो राइट? हाँ, बट ये लेता नहीं है। ये क्या नहीं करता? लेता नहीं है मतलब? तो गेट हमने लेता नहीं मतलब? login भी कर लिया, बट जब प्रोफाइल वाले पेज पे क्लिक करते हैं ना, तो हम्म, एरर दिखा देता है, यही क्या गेट दिखा, वाले क्या कि दिखाता है? गेट नहीं लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे ना कि आप ये देखो, जब प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यूआरएल क्या बनेगा। जब इस प्रोफाइल पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके यूआरएल में क्या अपेंड हो जाएगा बताओ? आपके यूआरएल में क्या होगा? प्रोफाइल सर्वलेट होगा, राइट? और प्रोफाइल सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ देखोगे, एक बार बताओ प्रभात? XML में। web.xml। तो यहाँ पे देखोगे प्रोफाइल सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न से इन्होंने क्या किया, प्रोफाइल सर्वलेट, प्रोफाइल से आपका गया प्रोफाइल सर्वलेट, और प्रोफाइल सर्वलेट में क्या कर रखा है यहाँ पर, डू गेट, इंफॉर्मेशन गेट कर ली। इसमें एरर क्या आ रही होती है वो एक बार आप मुझे सेंड करना, देन वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, क्योंकि हम गेट कर रहे हैं ना, ओनली वी आर गेटिंग दी, हम कोई ऐसा तो नहीं कि डेटा फिल करके सेंड कर रहे हैं, राइट? ओके, तो आपने ठीक है। बनाया है क्या ऐसा प्रभात? हाँ सर, बनाया था। हाँ, आप ट्राई करना है इससे। ओके, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, इवेंट एंड लिसनर्स सर्वलेट में क्या होते हैं? इवेंट एंड लिसनर्स। ओके, व्हाट आर द इवेंट एंड listener into the servlet? Okay, so event are basically occurrence of something. Changing the state of an object is known as event। मतलब है ना, ऑब्जेक्ट की स्टेट बेसिकली अगर चेंज हो रही है तो वी कॉल इट इवेंट। We can perform some important task at the occurrence of these exceptions such as counting totals, okay, current login in user, कितने लॉग मतलब यूजर लॉगिन है, ओके, और या उसकी जैसे ना, and creating tables of the database at the time of deploying the project, creating database connections, object, etc. There are many event classes and listeners interface in the java.servlet and javax.servlet http। बेसिकली दो पैकेज हैं आपके, javax.servlet और java.servlet.http पैकेज। इवेंट क्लासेस कौन सी हैं? जैसे सर्वलेट रिक्वेस्ट इवेंट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट इवेंट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट इवेंट, http सेशन इवेंट, http सेशन बाइंडिंग इवेंट। ओके, सो इवेंट कुछ इंटरफेसेस हैं आपके, सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर। ओके, सो ओके, तो इनको सबको इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन कॉन्टेक्स्ट इवेंट ये क्या होते हैं आपके यहाँ। ओके, सो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट का, फिर सेशन इवेंट का, लिसनर इवेंट का, ओके, रिक्वेस्ट इवेंट का, इन सब के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, इवेंट पे हम लोग इतना अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके, लिसनर्स इवेंट वगैरह पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। वी आर कमिंग टूवर्ड्स दिस फिल्टर। फिल्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिल्टर इज समथिंग लाइक सर्वलेट, सर्वलेट की तरह ही है आपका, इट इज प्रीटी मच लाइक द सर्वलेट। ओके, सो यूज केस भी देखेंगे हम लोग, फिल्टर का यूज केस क्या है। अब फिल्टर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन्वॉक्ड, मतलब होता है कॉल करना। ओके, कॉल एट द प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट, है ना। रिक्वेस्ट से आप पहले, मतलब है ना, आपका मेन जो लॉजिक एग्जीक्यूट हो उससे पहले आप कुछ कराना चाहते हो, और उसके बाद आप कुछ एक्टिविटी कराना चाहते हो, तो उसको कहाँ पे आप मेंशन कर दो, फिल्टर के अंदर। प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद अगर कोई एक्टिविटी आपको करानी है तो उसको हमें फिल्टर के अंदर डिफाइन कर देना चाहिए। इट इज मेनली यूज टू परफॉर्म फिल्टरिंग टास्क सच एज जैसे कन्वर्जेंस, लॉगिंग्स, कंपैरिजन,
सॉरी कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनपुट वैलिडेशन एटसेट्रा। तो अगर इस टाइप की जैसे कन्वर्जन होता है ना, आप एप्लीकेशंस को अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में जैसे कन्वर्ट करना है आपको, है ना, लॉगिंग्स करनी है आपको उसमें log4j के थ्रू, एंड कंप्रेशन इन कोई इनक्रिप्शन करना है, डिक्रिप्शन करना है, वैलिडेशंस करनी है आपको। तो ये लॉजिक, ये हम इसको ना अपने उसका पार्ट नहीं बनाते, बिजनेस का पार्ट नहीं बनाते हम लोग, बनाना नहीं चाहिए हमको। इसके लिए क्या करो, आप अलग से कोई क्लास बनाओ, अलग से मेथड बनाओ और उसको कॉन्फ़िगर कर दो किसके अंदर, फिल्टर के अंदर। और जैसे ही आपका रिक्वेस्ट आएगी, फिल्टर पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपकी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिल्टर फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग अगर आपको लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, लॉजिक से पहले कुछ अगर एग्जीक्यूट कराना है, जैसे लॉगिंग करानी है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कराना है आपको, वैलिडेशन करानी है, तो वो हमें कहाँ डिफाइन कर देना चाहिए, फिल्टर के अंदर। So servlet filter is a pluggable and its entry is defined in the web.xml. जैसे servlet की हम डिफाइन करते हैं, ऐसे इसकी डिफाइन करते हैं। If we remove the entry of the filter from the web.xml file, filter will be removed. अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन से फिल्टर हटा दिया, it is also will be removed automatically. We do not need to change the, इसमें सर्वलेट चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे बिजनेस लॉजिक में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ओके, इसका बस कॉन्फ़िगरेशंस आपने दूसरी कोई सर्वलेट बना दी, उसका नाम दे दिया फिल्टर। ओके, तो अब फिल्टर जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट दी, फिल्टर 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिल्टर 2 एग्जीक्यूट हुआ, सर्वर पर रिक्वेस्ट आई, उसके बाद जब वापस से रिक्वेस्ट आई, फिर से फिल्टर 2 एग्जीक्यूट हुआ, फिल्टर 1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आपकी, तो प्री प्रोसेसिंग मतलब ये जो प्रोसेसिंग होनी, इससे पहले फिल्टर एग्जीक्यूट होंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब फिल्टर, ये आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर से फिल्टर, सेम फिल्टर एग्जीक्यूट होंगे। तो इस टाइप की अगर आपको कोई, है ना, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वो हमें कहाँ लिखना चाहिए, फिल्टर के अंदर। अनलाइक सर्वलेट, वन फिल्टर डज नॉट है डिपेंडेंसी ऑन अनदर फिल्टर। तो इसमें मतलब जैसे ना कि ये एक दूसरे पे ऐसा नहीं, इनका कुछ डिपेंडेंसी हो। सो यूजेज ऑफ फिल्टर क्या है, जैसे रिकॉर्डिंग ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट आपको रिकॉर्ड करनी है ना, लॉग्स करना है द आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम विच द रिक्वेस्ट ऑर्गेनेटेड। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, आई डोंट नो आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया, अगर मैं HDFC के एप्लीकेशन में अगर मैं लॉग इन कर रहा हूँ या लॉग आउट कर रहा हूँ, ओके, तो ये मुझे क्या करते हैं, या मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, ईमेल भी भेजेगा और उसमें मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस भी दे देता है। इट विल गिव दी आईपी एड्रेस की इस सिस्टम से, इस जोन से लॉग इन किया, यहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ और ये बेसिकली इतने इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ। तो ये डिटेल, ये बेसिकली कैसे ये लोग फैच करते हो, राइट। तो इस चीज का जो लॉजिक है वो कहाँ लिखा होगा, फिल्टर के अंदर। कहाँ पे लिखा होगा, फिल्टर के अंदर। ओके, जैसे आईपी एड्रेस वगैरह, जैसे इसको करना है, जैसे ना लॉक्स द आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम विच आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आई मीन एक्टिवेट हुई है, कंप्लीट हुई है। कन्वर्जन, डेटा कंप्रेशन, इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इनपुट वैलिडेशंस एटसेट्रा, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ओके, एडवांटेज ऑफ फिल्टर क्या है कि फिल्टर इज अ प्लगेबल, वन फिल्टर डू नॉट हैव डिपेंडेंसी ऑन अनदर रिसोर्स, लेस मेंटेनेंस होता है इसमें। ओके, फिल्टर्स एपीआई कौन सी है, जैसे सर्वलेट एपीआई के अंदर क्या क्या है, सर्वलेट इंटरफेस है, जेनरिक सर्वलेट एक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एचटीटीपी सर्वलेट एक क्लास है आपकी। ओके, ऐसे ही फिल्टर की भी एपीआई है। तो लाइक सर्वलेट फिल्टर, इट्स हैव ओन एपीआई, जैसे जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज कंटेन्स 3 इंटरफेस ऑफ द फिल्टर, फिल्टर, फिल्टर चेन एंड फिल्टर कॉन्फिग। इसके अंदर ये तीन बेसिकली इसके एपीआई में आती हैं। सो फिल्टर इंटरफेस, okay, for creating any filter you must implement the filter interface. Filter interface provides the life cycle of life cycle method of a for a filter। तो इसमें कुछ जैसे सर्वलेट के अंदर था वैसा ही है सब कुछ इसमें, जैसे उसके अंदर इनिट था, इसके अंदर भी इनिट है। ओके, वहां पे क्या था आपका, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय, यहाँ पे क्या है, डू फिल्टर है सर्विस की जगह पे, और यहाँ भी क्या है, डिस्ट्रॉय मेथड। तो ये इसके 3 लाइफ साइकिल मेथड है किसके, फिल्टर के। फिल्टर चेन इंटरफेस क्या होता है आपका, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ फिल्टर चेन रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द नेक्स्ट फिल्टर और रिसोर्स इन द चेन, मतलब जैसे मेथड चेनिंग होती है ना ऐसे,
This object is passed to the doFilter method of filter interface and filter chain interface contains only one method, ये doFilter chain. Okay, इसके अंदर भी servlet request response at pass control to next filter और resource. How to define filter, कैसे define करेंगे? ये web.xml में जैसे क्या लिखते थे, servlet, servlet name, servlet class, और फिल्टर के लिए क्या लिखेंगे इसमें web.xml में filter, filter name, filter class, और वहां पर servlet मैपिंग होती थी, यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर मैपिंग, और यहाँ पे फिल्टर नेम और यूआरएल पैटर्न. तो सेम ही है लगभग, बस डिफरेंस क्या होगा, एपीआई का नाम चेंज हो गया होगा, मेथड का नाम बदल गया होगा, और जब आप ये अगर कॉन्फ़िगर करते हो तो आपकी सर्वलेट से पहले ये फिल्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी सर्वलेट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से फिल्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये प्री प्रोसेसिंग पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक के लिए फिल्टर यूज करते हैं. ओके, सो सिंपल एग्जांपल ऑफ फिल्टर इज गिवन हियर कि अगर यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट जानी चाहिए सर्वलेट 1 पर. ओके, एंड यहाँ पे माई फिल्टर इंप्लीमेंट कर रहा है फिल्टर को, और इसके अंदर कुछ इन्होंने लॉजिक मतलब कोड लिख दिया इसके अंदर, है ना, फिल्टर इज कॉल्ड बिफोर, है ना, और फिल्टर इज कॉल्ड आफ्टर, है ना, डू फिल्टर एग्जीक्यूट होने के बाद आपका आई मीन चेन डू फिल्टर. ओके, सेंड रिक्वेस्ट, ये नेक्स्ट रिसोर्स पे रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड कर देगा, और यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली नो वी आर कॉलिंग फिल्टर इन्वॉक्ड आफ्टर फिल्टर इन्वॉक्ड. ओके, और डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा. नाउ लुक एट दिस, हेलो सर्वलेट एक्सटेंड कर रही है एचटीटीपी सर्वलेट को, एंड वी हैव रिटन सम लॉजिक हियर. सो वी कैन सी हियर डिफाइनिंग द फिल्टर एलिमेंट ऑफ वेब मस्ट बी डिफाइंड जस्ट लाइक सर्वलेट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सर्वलेट नेम, ओके, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट मैपिंग, और इसी में इन्होंने क्या किया, फिल्टर नेम, फिल्टर क्लास, और फिल्टर आई मीन क्लास आपका मैपिंग में हो गया, और ये आपका यूआरएल पैटर्न हो गया. ओके, सो ओके, so here is the example, the next topic authentication filters, we will discuss on it. okay, तो ये आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होगा कौन सा, इसमें फिल्टर एग्जीक्यूट होगा. ओके, और फिल्टर के बाद आपकी सर्वलेट एग्जीक्यूट होगी, सर्वलेट के बाद फिर से फिल्टर एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो थिंग्स विल गो इन दिस वे. ओके, अगर आप इसमें से इसको हटा देते हो, इफ यू आर रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर, है ना, तो आपका फिल्टर क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया. ओके, रिमूव हो गया यहाँ से. तो आपने अपनी सर्वलेट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, फिल्टर की अपनी खुद की एक सर्वलेट है, सर्वलेट की तरह ही है फिल्टर. ओके, तो इसमें प्री प्रोसेसिंग पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक्स किसमें लिखते हैं, फिल्टर के अंदर. वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ फिल्टर आई मीन टुमारो. ओके, सो फिल्टर पॉपुलर है, फिल्टर का काफी एडवांस आ गया है अभी. जैसे ना स्प्रिंग ने एक मॉड्यूल दिया है एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी बेसिकली फिल्टर का ही एडवांस है. बेसिकली फिल्टर का एक एडवांस आया था इंटरसेप्टर्स, इसमें आपके स्टार्ट्स एक फ्रेमवर्क है, वो आउटडेटेड हो गया, तो स्प्रिंग ने बेसिकली उसके करस्पॉन्डिंग एक एओपी मॉड्यूल निकाल दिया, दैट इज वेरी पावरफुल मॉड्यूल. तो उसमें प्री प्रोसेसिंग पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक बेसिकली लिखा जाता है आपका. ओके, एनी क्वेश्चन गाइस, आई एम क्विक, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग बिकॉज आई डू हैव सम अर्जेंट वर्क टुडे. तो आप लोग एक सेशन का लॉगिन लॉगआउट वाला एप्लीकेशन बनाना, किसी का अगर चल नहीं रहा है तो प्लीज लेट मी नो. ओके, देन रीड अबाउट द फिल्टर, और एग्जिस्टिंग सर्वलेट में भी आप फिल्टर लिख सकते हो, एक मैसेज डाल के आप उसका फ्लो समझ सकते हो कि हाउ फिल्टर इज वर्किंग. ओके, एनी क्वेश्चन गाइस?